जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 34 का पार्ट नंबर 4 है सर। ये क्यों 4 है सर? क्योंकि सर वो रिवर्स वर्किंग वाला जो था उसमें सर वो गलती से टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो सर वो 2 लेक्चर बन गया था, जो कि है लेक्चर नंबर 34 का पार्ट 2 और पार्ट 4। तो इस तरह से सर ये मेथड वाला एन्युटी मेथड वाला 34 का लेक्चर नंबर रहेगा 4। ओके सर, तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले सर देखते हैं। अब तक हमने ये देखा सर कि कैश प्राइस गिवन ना हो तो कैसे डील करेंगे सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग। अब तक हमने ये देखा सर, एक मिनट। अब तक हमने ये देखा सर सिचुएशन नंबर 1 जहाँ कैश प्राइस वगैरह सब कुछ गिवन था, तो सर कैलकुलेशन ईजिली कर देते थे। उसके बाद सर आया सिचुएशन नंबर 2 जहाँ पे सर कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन ही नहीं था। तो सर एक वर्किंग हमने देखा था रिवर्स वर्किंग मेथड, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा। अब हमारा बाकी रह गया सर एन्युटी फैक्टर मेथड। तो इसी के रिगार्डिंग सर हम बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ बताते हैं। तो देखिए सर एन्युटी मेथड ये क्या होता है सर? फिलहाल इस पार्ट में जो सर आपको बस सर हमारे सर ने भी प्रॉमिस किया था, उसी तरह हम भी आपको प्रॉमिस करते हैं कि फ़िलहाल आपको जो कहा जाए, फ़िलहाल आप बस एन्युटी मेथड से रिगार्डिंग आप फॉलो करते जाइए, चुपचाप सुनते जाइए। सर आपको लेक्चर नंबर 35 का लेक्चर में सर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों, कौन सा चीज़ कहाँ से जा रहा है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो, बट आप सेकेंड टाइम देख रहे हैं तो सर ये आपको वैसे भी याद ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए एन्युटी मेथड। सपोज़ यहाँ एन्युटी मेथड कब काम करता है सर? वो केस जब आपको कैश प्राइस गिवन नहीं है, इंस्टॉलमेंट है, ठीक है सर, इंस्टॉलमेंट है एंड इंटरेस्ट रेट भी है, दोनों है, सिर्फ कैश प्राइस नहीं है। तो देखिए सपोज़ इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, ठीक है सर। तो और टोटल नंबर ऑफ क्या है ये सर? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल टर्म्स है 5 ईयर। टोटल टर्म्स है कितना सर? 5 ईयर। दैट मीन्स टोटल टर्म्स का मतलब होता है, ये अलग से लिखा हुआ है, टोटल टर्म्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओके सर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 ईयर। 5 ईयर तक का इंस्टॉलमेंट देना है सर, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है गिवन 10%। मुझे चाहिए एन्युटी फैक्टर एन्युटी फैक्टर निकलता है इंटरेस्ट रेट के बेसिक पर। मतलब सर एन्युटी फैक्टर का मेन चीज़ क्या है? ये रेट ही डिसाइड करता है कि ये किधर घूमेगा, कहाँ जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो इंटरेस्ट रेट के बेस पर निकलता है। अब देखिए सर एग्जांपल, कैलकुलेटर उठाइए, उस पर लिखिए 10। मान लीजिए सर इंटरेस्ट गिवन है 10%, तो इसको कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर पे? 10 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए। आइए कैलकुलेटर लेके आइए, कैलकुलेट करते जाइए, ध्यान दीजिए, कैलकुलेट करते जाइए तभी समझ में आएगा। ठीक है सर, तो टाइप कीजिए 10 डिवाइडेड बाई 100 मारिएगा सर, तो आ जाएगा आपके पास आंसर 0.1। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करना है सर? 0.1 आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है सर? प्लस प्रेस करके फिर 1 प्रेस करना है। क्यों, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ सर आपको पता चलेगा। रीज़न क्या है ये सब 1 सर जो भी आप बोल रहे हैं ऐड करने, रीज़न क्या है आपको सब बताएंगे सर। फ़िलहाल आप इतना करते जाइए कि आप सर 1 को प्रेस कीजिए। ठीक है सर, 1 को जोड़ दिए, और किससे जोड़ दिए सर? 0.1, जो कि 10 से हमने लाया था, आ गया क्या? 1.1। ठीक है सर, तो ये था 10% के लिए। इसी तरह अगर 15 होता तो सर कैसे करते? 15 डिवाइडेड बाई 100, 0.15 आया, प्लस 1 आ गया सर, और इक्वल टू क्या किए सर? 1 को सर ऐड कर दिए, 1 को ऐड किए 0.15 से, आंसर आ गया 1.15। ठीक इसी तरह अगर सर 12 होता तो ये कॉमन सेंस अब आपको इस 2 कैलकुलेशन से आपको आ जाना चाहिए सर कि अगर 12 आएगा तो क्या कर देंगे सर? 1.12। देखिए, ठीक है, 10 था तो बस 1.1 रह गया, 15 आया तो 5 जुड़ गया, 12 हुआ तो 2 जोड़ दो, 18 हुआ तो 18% निकाल रहे तो 8 जोड़ दो। ठीक है सर,
बस ऐसे ही करना है। डायरेक्टली आप ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है सर। आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, बट डायरेक्टली आप एग्ज़ाम के टाइम में टाइम बचाने के लिए आपको ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा कंसेप्ट, ठीक है सर। यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस, ठीक है सर। अब देखिए, तो इसी तरह मान लीजिए सर आपके पास एग्जांपल है, चलिए 10 के ऊपर लेते हैं। एन्युटी फैक्टर एट द रेट 10% इंटरेस्ट। क्या किए सर, 10 को डिवाइड किया 100 से, आया 0.1, 1 को ऐड किए 1 आ गया सर, इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 आ गया सर, तो अब क्योंकि सर आप फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, ये क्या है सर, ये सब जो साइड में लिखा हुआ है ये सब क्या है, 1 मिनट, ये सब है सर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ़ ईयर्स। 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो, जो कि भी तो हम करते आ रहे थे वही चीज़ है, सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं। तो क्योंकि हम सर 1 का निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, इस वजह से ये 1 आया। ये 1 की वजह से आया सर, इसके वजह से आया। और ये 1.1 किसकी वजह से आया सर, ये 1.1 इसके वजह से आया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सर, ये हमेशा 1 ही होगा यहाँ, और ये भी यहाँ हमेशा 1 ही आएगा। सिर्फ ये 1.1 चेंज होता रहेगा, क्योंकि गिवन क्वेश्चन कभी 10% होगा तब तो सर ये 1.1 सही है, बट अगर 15% होगा तो आपको 1.15 करना होगा, 18% होगा तो 1.18 करना होगा, 12% होगा तो 1.12 करना होगा। तो इस तरह सर ये चीज़ें चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 यहाँ से ले आया, 1.1 यहाँ से ले आया, ठीक है। तो इस तरह सर ये 1 को डिवाइड कर दिए 1.1 से, क्या आ गया, इज इक्वल टू में एक बार आप इक्वल टू प्रेस करना है, इक्वल टू प्रेस करिएगा, ठीक है सर। तो आंसर आ जाएगा 0.909, ठीक है। अब देखिए बस आपका काम ख़त्म, 909 आ गया। सिर्फ अब आपको क्या करना है, प्रेस ओनली इक्वल टू सिंबल, प्रेस दिस ओनली, इक्वल टू दबाइएगा, ये आ जाएगा 0.826, 2 के सामने लिख लीजिए। अगेन प्रेस दिस, इक्वल टू कीजिएगा तो सर आ जाएगा 0.7513, ये 3 के सामने लिख लीजिए। फिर अगेन आप प्रेस कीजिएगा सर इक्वल टू का साइन, तो ये आ जाएगा 0.683, 4 के सामने लिख लीजिए। फिर इसी तरह सर आप अगेन प्रेस कीजिएगा इक्वल टू, तो आ जाएगा 0.621, 5 के सामने लिख लीजिए। इसको बोलते क्या है सर, तो इसको बोलते हैं इस तरह से सर, आप जब कैलकुलेशन कर जाएंगे वो तो बताएंगे। तो एंड यू गेट दिस वैल्यूज़ रैंडमली, आप सर सिर्फ इक्वल टू मारते जाइएगा और आपको ये आंसर सब आते जाएगा, ठीक है सर। दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड एन्यूटी फैक्टर। ये जो वैल्यू आ रहा है ना सर, इस वैल्यू कहते हैं एन्यूटी फैक्टर, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग से रिगार्डिंग। सर ये एफए में भी काम आता है, एडवांस अकाउंटिंग में भी काम आता है, सीए के फाइनल लेवल तक पे भी ये काम में आता है सर, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ को सर ध्यान से और अच्छे से सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है सर। तो ये था हमारा ये। अब क्या करते हैं सर, 1 मिनट आइए। तो इस तरह से मेथड स्टार्ट किए थे, यहाँ पे सर एक लगा हुआ है स्टिकी नोट। तो क्या है, इंटरेस्ट रेट गिवन हो 10%, तो क्या करेंगे सर, 10% होगा सर, तो ध्यान दीजिए, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो तो 10/2 कर देंगे, दैट इज़ फिर 5% निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे सर 5% के अकॉर्डिंग डील होगा, ठीक है। और अगर ये सर क्वार्टरली बोले इंस्टॉलमेंट पे करने, तो फिर सर 10/4 होगा, दैट इज़ 2.5 आएगा। तो सर फिर यहाँ पर 2.5 के साथ में डील होगा, ठीक है। कहाँ पर सर, कहाँ पर सर, यहाँ पर 2.5 के साथ डील होगा और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। बाकी सब तो सर ये पेज में हो ही गया। एग्जाम्पल नंबर 4, अब देखिए सर एग्जाम्पल नंबर इंस्टॉलमेंट 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। तो 10 के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.1 किए, ठीक है। एंड यू गेट व्हाट, यू गेट दिस वन, ठीक है सर। ईयर 1 2 3 लिख लिए, एन्युटी फैक्टर आता गया और इस तरह से लिखते गए, ठीक है। 10% था, उसको 10 डिवाइडेड बाई 100 किए, 0.1 आया, फिर 1 ऐड किए, फिर ईयर के लिए ये आया सर 1, यहाँ से देखिए ये सर ऊपर का जो 1 है
ये रेड वाला यहाँ से आया, और ये जो सर 1.1 है ये 10% इंटरेस्ट की वजह से आया, ठीक है। इसी तरह सर इक्वल टू मारे तो ये आ गया, इक्वल टू मारे तो ये आ गया। उसके बाद क्या किया सर, कुछ नहीं किया, सिर्फ नीचे क्वेश्चन बोला है सर कैश प्राइस आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट एंड कैलकुलेट कैश प्राइस बाय यूजिंग एन्यूटी मेथड, ठीक है। तो कैश प्राइस तो सर निकाल ही रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा आप अब मुस्कुराइए क्योंकि आप एन्यूटी मेथड में हैं, आपको रिवर्स करने का ज़रूरत नहीं है सर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करेंगे। ओके, कॉलम बना है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ईयर, एन्यूटी फैक्टर, इंस्टॉलमेंट और प्रेजेंट वैल्यू। एन्यूटी फैक्टर क्या बताता है सर, प्रेजेंट वैल्यू। एन्यूटी फैक्टर, ये चीज़ शायद हम बोलना भूल गए यहाँ पे, एन्यूटी फैक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है सर। इसको एन्यूटी फैक्टर का ये भी एक दूसरा नाम है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बाकी कुछ भी नहीं छूटा। ओके सर, अब देखिए यहाँ सर 1 डालें, ठीक है, क्योंकि 1 2 3, तो 1 2 3 इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये वाला है, तो सर ये भी चीज़ें सीधे उतार दी हैं। 10% था तो इसके थ्रू ये वाला सर एन्युटी फैक्टर निकालें। ध्यान रखिए आपको सर कम से कम, क्योंकि 10% इंटरेस्ट एग्ज़ाम में क्या मतलब जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में 10% इंटरेस्ट होता है, तो सर आपको स्टार्टिंग का अप टू 5 ईयर्स तक आपको याद होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 में क्या होगा एन्युटी फैक्टर 10% के हिसाब से, और वो सर आपको डायरेक्ट लिख देना है कैलकुलेटर पे, आपको यूज़ छूने का भी मतलब क्या बोलते हैं ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसा रखना है। उसके बाद देखिए सर बहुत ही सिंपल है, डी निकालने के लिए बी इंटू सी कर दीजिए, मतलब एन्युटी फैक्टर जो आपने निकाला और इंस्टॉलमेंट से आप इंटू करिएगा तो ये आ जाएगा। फिर इसी तरह आप इसको इंटू कीजिएगा सर, दोनों को, इन दोनों इंटू कीजिएगा ये आ जाएगा। फिर इसी तरह इन दोनों को इंटू करेंगे सर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए देयरफॉर कैश प्राइस, यहाँ पे कैश प्राइस था क्या, नहीं था, कॉमा था। अब देखिए सर कैश प्राइस आपके साथ में, आपके हाथ में कितना आ गया सर 94,300 सॉरी 94,033 रुपीज़, ठीक है। नाउ कैश प्राइस इज़ नॉन, अब इंटरेस्ट निकालना है नॉर्मली एग्जाम्पल 1 की तरह, जैसे सर हम सिचुएशन 1 में निकालते आए हैं उसी तरह निकालेंगे सर, ठीक है। कैश प्राइस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल अमाउंट, टोटल प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट का टोटल किए। प्रेजेंट वैल्यू मतलब सर कैश प्राइस अगर आपको जानना है तो आपको ये जो आया प्रेजेंट वैल्यू, इन तीनों को सर आपको ऐड करना होगा, और जब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा सर तो आपके पास क्या आ जाएगा कैश प्राइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर एक छोटा सा राउंड ऑफ का प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि सर वहीं बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट वाला की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पे सर जनरली सर क्या किए थे राउंड ऑफ किए अमाउंट को ताकि इजीली कैलकुलेशन हो इंटरेस्ट का, दैट इज़ इसको 94,000 कर दिए, ठीक है सर। अब देखिए कैश प्राइस तो अब पता है, अब तो नॉर्मली इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है सर। ओके, तो आइए ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, प्राइस, प्रिंसिपल, क्लोजिंग, ठीक है सर। 1 2 3 डालें। ओपनिंग में कितना कितना था, ये कहाँ से ले आओ सर जी, कैश मांगो सर जी, चलिए पीछे देखते हैं कैसे आ गया भैया। यहाँ है कैश प्राइस है ना भैया, याद हो ना सर जी। तो देखिए वही 94,000 को उठा के यहाँ ले आए, क्योंकि इसमें डाउन पेमेंट कुछ है ही नहीं, तो सर डाउन पेमेंट है ही नहीं तो माइनस क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट उठा के ले आए, 10% निकालें। इंस्टॉलमेंट तो गिवन है, तो फिर प्रिंसिपल निकालने के लिए इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट किए एंड यू गेट योर प्रिंसिपल आंसर। ओके, अब क्लोजिंग निकालने के लिए क्या किए सर 94,000 का फ़िलहाल। अब सर अब आप क्या कीजिए रिवर्स मेथड को पूरे तरीके से इग्नोर मारिए, क्योंकि रिवर्स का अब यहाँ यूज़ ही नहीं है। यूज़ किसका है सर सिचुएशन 1 वाले का अब यूज़ होगा यहाँ से लेके लास्ट तक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यहीं पे सिचुएशन 1 वाले का यूज़ होगा और बाकी सर एन्युटी चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है सर।
अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए 94,000 में से ये जो इस साल आपने प्रिंसिपल पे कर दिया वो माइनस किए, तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी प्रिंसिपल कितना बाकी है 63,400। इसको सर आप यहाँ पे क्या किए, बैलेंस सी डी किए, फिर इसका 10% इंटरेस्ट निकाले, इंस्टॉलमेंट तो गिवन ही था। फिर क्या किए सर, इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का अमाउंट को माइनस किए, ठीक है सर, माइनस किए, और आ गया ये आपके सामने प्रिंसिपल आ गया। और इसके बाद क्या किए सर, जितना प्रिंसिपल का बैलेंस बचा था देना उसमें से इस साल इतना पेड कर रहे हैं, तो इसको सर हम कर दिए माइनस, और यू गेट आंसर 31,740 रुपीज़। फिर इसको सर इधर से CD से BD कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए सर बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकालिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आप सिचुएशन 1 के तरह आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो ये लास्ट ईयर वाला कभी भी आप सर डायरेक्टली ना करें, मतलब ना करें, नहीं पाइए मन ना नहीं पाइए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 3170 है, 31,740 पेड करना है। इंस्टॉलमेंट तो सर गिवन है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, सीधे ला दिए, इतना पेमेंट कर दिए 31,740, मतलब अब प्योर प्रिंसिपल कितना बचा, कुछ नहीं, 0 सब पेमेंट हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, इंस्टॉलमेंट इतना पे है, प्रिंसिपल इतना पे है, 35,000 में से माइनस किए 31,740, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका इंटरेस्ट, दैट इज़ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3,260 रुपीज़, ठीक है सर, जो कि बैलेंसिंग फिगर है इंटरेस्ट का। हैंस इट प्रूव्ड एन्युटी मेथड से भी निकाल सकते हैं कैश प्राइस, ठीक है सर। आया था कैश प्राइस आपके सामने, ये रहा सर कैश प्राइस 94,033, जो कि सराउंडिंग ऑफ एरर का प्रॉब्लम है, इस वजह से वो 94,000 ही आंसर आएगा। उसी अकॉर्डिंग कैश प्राइस 94 निकाले, और यहाँ पे सर 94 से स्टार्ट किए और कहानी ख़त्म भी कर दिए। ओके सर, अब बच गया ये सैम्पल 5, क्वेश्चन 1 है बुक का ही, बट सॉल्व बाय यूजिंग एन्युटी मेथड, ठीक है सर। आप बुक में सर क्वेश्चन नंबर 1 खोल सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी बहुत बार सर इस चीज़ को रिपीट किए हैं, ठीक है, तो आपको तो सर याद हो गया होगा। देखिए आप खोल भी सकते हो, या आप पीछे सर रोक के आप दोबारा वहाँ जा सकते हो, क्योंकि सर इसमें वो इमेज तो छूट गया, तो यार अब वहाँ से हम नहीं डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो आइए सर क्वेश्चन हम समझा देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है सर कि डाउन पेमेंट है 70,000 का, ठीक है, फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट है 53,000, सेकेंड ईयर में है 49,000, थर्ड ईयर में है 55,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, कैलकुलेट कैश प्राइस, ठीक है। अब देखिए सर क्या किए, ईयर कितना है सर 3 है, 1 2 3, इंस्टॉलमेंट है 53,000, 49,000, 55,000, इतना बोले थे सर, इतना है। इंटरेस्ट रेट क्या है, कॉमनली 10% इंटरेस्ट रेट आता है हर क्वेश्चन में, तो एन्युटी फैक्टर 10% का तो याद होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर तक का नहीं चाहिए। वहीं सर जो भी हम पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहे थे वही बात है, आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए। तो इस तरह से 10% इंटरेस्ट रेट गिवन है तो उसका एन्युटी फैक्टर यहाँ पे लिए, ठीक है, जैसे निकाल के 1 2 3 कैलकुलेटर के हेल्प से, तो फर्स्ट टू थर्ड, ठीक है, मतलब सर 1 2 3, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ डाल दिए सर, फिर ये हो गया A B क्लियर, C क्लियर, और ये D पे आ गए। अब देखिए सर D जानने के लिए क्या करना होगा, B इंटू C, क्योंकि मुस्कुराइए, अब आप अभी आप कहाँ चल रहे हैं फ़िलहाल, आपको जानना है कैश प्राइस, और बताएगा कौन, एन्युटी मेथड। इसके बाद में इंटरेस्ट है सर, तो बाद में तो इंटरेस्ट आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमको जानना है सर D, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, B इंटू C करने से, दैट इज़ ये एन्युटी फैक्टर और ये इंस्टॉलमेंट 1.2 करेंगे, जो कि हमको 1 साल बाद मिलने वाला है। तो आज का वैल्यू कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो बताता है एन्युटी फैक्टर, ठीक है। तो 48,177 रुपया, 48,177 रुपीज़ अभी का होगा।
ठीक इसी तरह सर सेकेंड ईयर में आप इंटू करिएगा तो इतना आ जाएगा, थर्ड ईयर का इंटू कीजिएगा तो सर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या निकाले सर, प्रेजेंट वैल्यू, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो इज इक्वल्स टू इतना, प्लस डाउन पेमेंट भी देना पड़ेगा सर, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को माइनस करके ओपनिंग लिखते थे इंटरेस्ट निकालने टाइम में, याद है सर? यस सर। सिचुएशन किस में, सिचुएशन 1 में। तो वही फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको सर हम राउंड ऑफ भी करके दिखाए, मतलब फार्मूला को घुमा के दिखाए थे सर। ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो भी चीज़ सर आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इधर, डीपी अगर इधर था इक्वल टू के तो कैश प्राइस में से माइनस होता था, बट अब ये इक्वल टू से इधर आ गया तो अब ये क्या हो रहा है सर, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डीपी का अमाउंट कितना गिवन है सर क्वेश्चन में, 70,000। तो 70,000 ऐड कर दिए और ये तो है ही, तो कितना आ गया सर, ₹1,999,956, मतलब 1,99,956 रुपये। अब देखिए सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है सर 2 लाख आना चाहिए बट नहीं आ रहा है सर, बिकॉज एन्युटी फैक्टर रेट में 3 डिजिट लिए हैं। याद रखिएगा सर, एकदम याद रखिएगा, ये हमने सर इस चीज़ के ऊपर सर अपने आप को रिसर्च किया है, मतलब प्रैक्टिस, रिसर्च क्या है यार, तेरा रिसर्च मतलब एक ना एक दिन तो मरना ही है यार, तो रिसर्च रही क्या फ़ायदा। नो सर, हमने एनालाइज़ किया, ये वर्ड बोलना ठीक रहेगा। ठीक है, तो सर हमने एनालाइज़ किया है कि 4 या 5 या 6 डिजिट जितना लेंगे 2 लाख के आप क्लोज जाते जाएंगे। ठीक है, ये हम आपको सर पिछले आगे के एग्जांपल्स में करके भी दिखाएंगे। जितना आप डिजिट यहाँ से, जैसे देखिए आप 3 डिजिट ही ले रहे हैं पॉइंट के बाद, अगर आप यहाँ 4 डिजिट लेंगे तो यहाँ अमाउंट और क्लोज आएगा, अगर आप यहाँ 5 डिजिट लेंगे तो और क्लोज आएंगे। ठीक है सर, बट जनरली 3 डिजिट ही लेते हैं, एंड राउंडिंग ऑफ एरर है ओनली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है सर, तो अब देखिए कैश प्राइस तो सर आपके हाथ में है 2 लाख। ठीक है, और इंटरेस्ट सर वैसे ही निकालते हैं जैसे हम नॉर्मली निकालते थे सिचुएशन 1 में। ओके सर, अब आइए सर, ये हमारा आज का टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी गेट रिड्यूस बाय डे ऑफ डे। पैसा का वैल्यू कम हो रहा है एंड चीज़ों का बढ़ रहा है। ठीक है सर, इसको लेकर टॉपिक है एन्युटी फैक्टर में। ठीक है, ये सर समझाएंगे अगले में, तो हम भी सर उसमें बोले थे तो वो भी चीज़ें सर हम भी डालेंगे अगले ही लेक्चर में। ठीक है, और होमवर्क क्या था सर, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करिए एन्युटी फैक्टर का यूज़ करके, ओनली कैलकुलेट कैश प्राइस। ठीक है सर, तो अगले लेक्चर में सर बताए थे कि यहाँ पे ये जो आ रहा है 909, 0.826, 0.751, ये क्यों आता है, इसका रीज़न। ठीक है सर, तो अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे सर रीज़न वगैरह क्यों होता है ऐसे, बाकी सारी चीज़ें तो सर हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, तो तब तक के लिए सर जय हिंद, जय भारत।